हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर कैटे में आज हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला हैंडल। ओके, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये हम इसमें बनाने वाले हैं। मैं आपको एक बार इसमें शो करा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। सो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने इसको साइकिल हैंडल के नाम से सेव किया हुआ है। कोई पार्ट है जिसमें स्वीप कराया हुआ है एक स्केच में, और यहाँ पर आपको ये एजेस दिखाई देंगे। यहाँ पर ये स्मूथ कर्व नहीं है। ओके, तो ये इसका डायमेंशन है, ये इसका फ्रंट व्यू है। ओके, फ्रंट व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं। और ये इसका टॉप व्यू है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो आपको इसका टॉप व्यू दिखाई देगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और उसके बाद ये इसका साइड व्यू है, तो साइड व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो साइड व्यू इसका ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, एक कर्व ऐसे ही तैयार करूँगा और फिर एक दूसरा प्लेन लेके कर्व तैयार करूँगा। उन दोनों को कंबाइन करके तब मैं इसको स्वीप कराऊंगा, ठीक है। ये वाले कुछ सेक्शन है मेरे पास, इनकी डायमेंशन है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक नया पार्ट ले लेता हूँ। नया पार्ट लेने के बाद इसको आप कुछ भी अपना नाम से जो भी आप डालना चाहते हैं इसको सेव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाला लेना चाहता हूँ। इस प्लेन से मैं सबसे पहले इसमें काम करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यही वाला जो पोर्शन है वो इसके अंदर मैं बनाऊँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये YZ प्लेन ले लेता हूँ और इस पर स्केच कर देता हूँ। YZ प्लेन लेने के बाद मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा। ओके, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऐसा ही एक सेक्शन रेडी कर लेता हूँ जैसा मुझे इसमें दिखाई दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से इसको डायमेंशन करेंगे। अब ये जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन है ये 100 mm है। सो यहाँ पर मैं इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक इसको 100 mm यहाँ पर असाइन करूँगा। सॉरी, 110 हो गया, 100। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक मुझे हाइट देनी है, ठीक है। यहाँ पर ये है मेरे पास में 60, ठीक है। और ये इसका अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही लाइन जा रही है और ये सेंटर से 60 है, ठीक है, 60 mm। सो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, ऊपर से मैं 60 mm लेस कर दूँगा। तो मैं 140 में से 60 mm लेस करूँगा तो मेरे पास ये 90 mm का बचेगा। तो डायमेंशन में जाएंगे, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला है, इसको मैं 90 mm असाइन कर देता हूँ, ठीक है। 90 mm असाइन करने के बाद अब बारी आती है इसमें एंगल डालने की। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक 60 रेडियस का सर्कल है जिससे ये सब टच हो रखे हैं। तो ये एक टेक्निक है जो मैंने इसको लगा के बनाया है। अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडिया है, आप इसको बना सकते हैं किसी और तरीके से, तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, तो आपके उस आइडिया पर भी मैं इसको एक ट्यूटोरियल में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प भी होगी, ठीक है। सो ये रेडियस 60 है तो ये डायमीटर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमसे अपना जो आइडिया है ज़रूर शेयर कीजिए। और ये वाला पॉइंट मैं 60 mm इसको कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसको टेंजेंट करने का समय आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और इसको अब हम लोग टेंजेंट कर लेते हैं। टेंजेंट के लिए आपको पता है कंट्रोल की प्रेस करनी है और ये दोनों सेलेक्ट करने हैं। टेंजेंसी पे क्लिक करेंगे और ओके, उसके बाद ये वाला भी आपको टेंजेंट करना है। यहाँ से ये वाला भी, ये टेंजेंट हो चुका है, अब ये टेंजेंट करना है आपको। तो ये मैंने बिल्कुल इसके साथ में टेंजेंट कर दिया है। और टेंजेंट करने के बाद यहाँ से मैंने लिया डायमेंशन और इसको डायमेंशन करते हैं। अब देखिए इनके बीच में ये यहाँ से ये वाला है, ये ऐसे ट्रायंगल है, ये सॉरी ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल शेप में ये लाइन एंगल पे है। तो ये इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये 75 डिग्रीज़ है, ठीक है।
तो ये 5 हैं टोटल, और इसकी जो लेंथ है वो 63.5 है, बट आप 63 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से टेपर भी है, तो आप कैसे लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं ये जो एंगल है 75, ये जो लाइन है ये यही वाली टेपर लाइन है, तो यहाँ से 75 और यहाँ से 75, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है, तो मैं टोटल डाल देता हूँ 150 mm की यहाँ पे एंगल में डाल देता हूँ। सो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन केयरफुली सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप असाइन करेंगे 150 mm, ठीक है। 150 mm असाइन करने के बाद अगेन ये वाली लाइन भी आपकी 150 mm का ही होगा। केयरफुली आपको सेलेक्ट करनी है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाला और ये वाला पोर्शन, तो इसको भी हम लोग भरते थे 150 mm। ओके, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली 150 mm हो जाएगा, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। 150 mm है। ओके, सो यहाँ से मेरे पास ये बन गया है और मैंने इसको डायमेंशनिंग भी कर दी है। इसके बाद क्या करना है, ये वाला जो सर्कल है इसको सेलेक्ट करके आपको इसे कन्वर्ट कर देना है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन के अंदर जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपकी जो ड्राइंग है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आपने इसको यहाँ तक बना दिया है एल, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये वाली 2 कर्व बनानी है, ठीक है, और ये बनानी है दूसरे वाले पे। ये ध्यान रखना कि यहाँ से हमने 100 mm रखा है, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये जो ZX प्लेन है ये इसके 100 mm पर लूँगा ताकि मैं दूसरे डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ कर सकूँ। तो यहाँ से हम लोग प्लेन जनरेट करते हैं ZX के ऊपर, और यहाँ पे आपको चाहिए 100 mm के ऊपर एक प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन बिल्कुल इसके बिल्कुल यहाँ पे कोलिनियर आ गया है। तो अब इसी प्लेन के ऊपर हमें स्केच करना है, ठीक है। सो अब स्केच करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ से आप यहाँ तक हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये ड्रॉ, यहाँ पर हैं आप, तो यहाँ से आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर से रख लेता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। इसको आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लें हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम ये हम लोग करते हैं कि ये वाला जो एंड है इसका, इस एंड से मैं कोइंसिडेंस कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करनी होगी और दोनों सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने से बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पर कुछ गैप नहीं होगा। चलिए अब फिर से वो मैं 100 mm का सर्कल बनाऊंगा। उस 100 mm के सर्कल को बनाने के बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 100 mm का नहीं, 60 रेडियस का सर्कल है ये, 60 रेडियस यानी कि 120 डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको भी हम लोग पहले एंगल डाल देते हैं, वही 150 यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। 150 mm ये हो गया मेरे पास, और यहाँ से मैं फिर से लेता हूँ ये वाला, और ये वाली लाइन पे भी हमारे पास 150 mm हो जाएगा। 150 mm होने के बाद अब हम लोग इसको भी 150 mm कर देते हैं। तो ये 150 mm ऑलरेडी है, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए अब इसको कितना रखना चाहते हैं, देखिए ये सेंटर में कहीं है, सेंटर से तो 200 है, तो आपको यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक कितना रखना होगा, इसको रखना होगा 100 mm, ठीक है। 100 mm मैंने रख दिया इसको, और अब इसको टेंजेंट कर लेते हैं। पहले इसको कुछ हाइट भी दे देते हैं। हाइट ये पूरी नीचे से हाइट ऊपर तक हो गया है क्योंकि अभी यहाँ तक बन चुका है पूरा, तो इसको 140 mm की मैं हाइट दे देता हूँ यहाँ से और इस वाली लाइन से, और इसको मैं साइन करूँगा 140 mm। सो 140 mm यहाँ पे हमने असाइन कर दिया इसको। यहाँ से इसको एक सेकंड में कम कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर चलिए अभी तो इसको टेंजेंट भी करना है, अभी तो काफ़ी सारा काम रहता है, उसके बाद हम इसको असाइन करेंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, बाकी इन सब से इसको मैं टेंजेंट कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ से चाहे तो आप एक डायमेंशन कर सकते हैं इसको 60 mm का, यहाँ इस वाले पॉइंट से, तो ये इसके साथ में मैच हो जाएगा। चलिए कंट्रोल की प्रेस करेंगे और टेंजेंट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था।
ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको डायमेंशन कर दिया है और ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी ये थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग हो सकता है, तो ये अपने आप पे ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको असाइन कर दिया डायमेंशन। हाँ, इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं 140। चलिए, तो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया है और पूरा हमने साइन भी कर दिया है। इसको आप डायमेंशन नहीं करना क्योंकि एडजस्ट होने में फिर ये टाइम थोड़ा सा लेगा, ठीक है ना। तो ये आपको एडजस्ट नहीं करना है इसका डायमेंशन। और इसके बाद तो आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ से इसको कंस्ट्रक्शन का कर देना है ताकि आपकी ड्राइंग में इंटरफेयर ना करे। तो आपके पास में कुछ ऐसा आता है। और एक सेकंड, हम पहला वाला स्केच भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने 90 किया था, ठीक है, और टोटल 140। ओके, तो अब देखिए मेरे पास में ये कर्व आ गई है। अब ये जो एजेस बने हुए हैं इन्हीं के ऊपर स्वीप होगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये दो मेरे पास जो कर्व हैं इनको मैं जॉइन करने वाला हूँ। ये वाली कर्व है और ये वाली कर्व है, तो ये जॉइन कैसे होंगी। स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ से आपको शेप में जाना है और उसके बाद जाना है जनरेटिव शेप डिज़ाइन। जनरेटिव शेप डिज़ाइन में आएंगे तो आपके पास काफ़ी सारे टूल हैं, आपको बाहर इनको निकाल कर रख लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक कमांड आएगी जॉइन, ठीक है ना। जॉइन कमांड जब आप यहाँ पे लेंगे तो आपको ये पहला स्केच और ये दूसरा स्केच सेलेक्ट करना है। याद रहे ये कोइंसिडेंस होने चाहिए परफेक्टली, नहीं तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कोनेक्सिटी का। तो यहाँ से सिंप्लीफाई रिजल्ट चेक कोनेक्सिटी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपकी लाइनें जॉइन हो जाएंगी, इट विल बिकम अ सिंगल लाइन एज यू कैन सी, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है। अब आपको इसे मिरर करना है, तो सेंटर वाला ही जो प्लेन है यहाँ से मैं इधर की तरफ में लेता हूँ, राइट साइड में वाई जेड से आपको एक प्लेन जनरेट और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेन है मेरे पास, तो इसको रिवर्स कर देंगे और ये 100 mm, ये 200 है तो सेंटर से यहाँ 100 आ जाएगा और इसको ओके कर देंगे। करने के बाद आपके पास मिरर कमांड होगी, तो आपको जॉइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास में सिमेट्री ऑप्शन आएगा। सिमेट्री ऑप्शन लेना है, रेफरेंस आपको प्लेन लेना है और प्रीव्यू और ओके। चलिए, यहाँ पर भी ये जॉइन हो चुका है। अब यहाँ पर भी इसे हम जॉइन कर लेते हैं, फिर से जॉइन कमांड लेते हैं और उसके बाद हम इसको ये वाला और ये वाला पोर्शन भी हम अच्छे से जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन अगर गड़बड़ होगी आपकी तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए मैंने इन सबको जॉइन कर दिया है। अब ये वाले प्लेन जो मैं है हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए वापस से अब इस वाले स्केच पर आ जाते हैं। ये वाला जो स्केच है ये बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, जिसे आप नॉर्मल कह सकते हैं। कोई प्लेन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसका डायमेंशन रखेंगे हम लोग डायामीटर 42.4। तो यहाँ पर डायामीटर डालेंगे 42.4 और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक और अंदर सर्कल चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो ये थिकनेस है ये 2.4 की है यहाँ पर थिकनेस। तो इसके अंदर थिकनेस अभी गिवन नहीं है, तो इसे हम 2.4 हम रख लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक ऑफसेट ले लेता हूँ अंदर की तरफ में और यहाँ पर कुछ डायमेंशन आएगी और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से 2.4 हम लोग डाल देते हैं। तो एक साथ ही, चाहे तो बाद में आप इसको शेल भी कर सकते हो, अगर आप अंदर वाला सर्कल नहीं बना रहे हो तो आप शेल भी कर सकते हो, पर हम एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका आ गया है और फिर स्टार्ट में जाएंगे मैकेनिकल और पार्ट डिज़ाइन, ठीक है ना। पार्ट डिज़ाइन में जाने के बाद आपके पास में कमांड यहाँ पर आएगी रिब। तो रिब कमांड आपको सेलेक्ट करनी है। ये स्केचेस मेरे ऑलरेडी सेलेक्टेड थे तो प्रोफाइल ने इनको पहले ही ले लिया। अब आता है सेंटर कर्व, तो सेंटर कर्व में आपको ये कर्व सेलेक्ट करनी है और जैसे ही आप कर्व सेलेक्ट करेंगे और आपको ओके करना है तो आपका ये रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेक्शन में आपको एक बार यहाँ पर काउंट करा देता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला, तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये ऊपर 6 दिख रहा है,
तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और एक ही 6। उसके बाद आप साइड में आ जाइए। साइड में आने के बाद आपके पास कितने सेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। सो यहाँ से ये 11 आ जाएगा, ये ऐसे है, ठीक है। बिल्कुल कर्व देखिए मैच हो रहा है नीचे से। मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आपको एक 3D में आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि कैसे ये बना हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको समझ आ गया होगा, कंबाइन कर्व से जॉइन करके बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपके सेम सेक्शन आ रहे हैं, 3 इधर 3 इधर और बीच में 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, सेंटर में 1। तो यहाँ से मैं प्लेन को अपने हाइड कर देता हूँ, ठीक है। हाइड करने के बाद इसके ऊपर कोई टेक्सचर हम लोग अप्लाई करते हैं। बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं शेडिंग विद एजेस। शेडिंग विद एजेस के बाद मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ। लार्ज करने के बाद आपके पास में आएगा यहाँ पर मटेरियल, अप्लाई मटेरियल में आपको जाना है। अप्लाई मटेरियल में जाने के बाद आप कोई सा भी मटेरियल यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं पेंटिंग में से उठा लेता हूँ कोई सा, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, पैसल ग्रीन ले लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और अप्लाई, तो आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। वाइट यहाँ पर देखते हैं कैसा लगता है, अप्लाई, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल है अप्लाई करने के लिए, येलो बेटर रहेगा, ओके। तो ये है ट्यूटोरियल इस स्वीप फीचर के ऊपर, और ये काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है। इसकी हेल्प से आप काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल बना सकते हैं जिसमें आपको डिफरेंट कर्व्स कंबाइन करनी पड़ती हैं। सो ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है और एक्स में भी जा रहा है, तीनों डायरेक्शन में ही जा रहा है, ओके। सो एक बार इसको मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से, आप देख लीजिए। सो गाइज़, ये था ट्यूटोरियल इस स्वीप कमांड के ऊपर, ओके। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can learn also different things how to create a complex modeling, okay. Thank you.